नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिनमें आज आपने एक हैवी करेक्शन देखी है। एक स्टॉक है वारे एनर्जीज और एक है प्रीमियर एनर्जीज। इन दोनों के बारे में वैसे मैंने डिटेल में आज आप सभी के साथ ओपन मार्केट में डिस्कशन किया था। दोस्तों इन कंपनीज में जो आज गिरावट हुई है वो एक्चुअली में कंपनीज के मुताबिक देखा जाए तो गिरावट नहीं बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज खबर यह थी कि यूएस ने सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पे 126% की ड्यूटी लगाई है। समझ रहे हो बात को? और कंपनीज का मानना यह है कि सोलर पैनल नहीं, सोलर सेल्स पे। और कंपनीज का मानना यह है कि सोलर सेल कंपनियां एक्सपोर्ट करती ही नहीं है, तो फिर ड्यूटी का कोई इंपैक्ट आना ही नहीं चाहिए। बट मार्केट मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ है। बाजार को क्या नेगेटिव दिख रहा है इनमें और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीजें क्लियर एक बार दोबारा करना चाहता हूं। जो ड्यूटी लगाई है वो सोलर सेल के इंपोर्ट पे लगाई है, ठीक है। अगर यूएस में कोई भी सोलर सेल एक्सपोर्ट करता है तो 126% की ड्यूटी है। लेकिन भारत जो है वो सोलर सेल बनाता ही नहीं है। भारत सोलर सेल दूसरी कंट्री से खुद इंपोर्ट कर रहा है। तो यूएस का एक रूल ये है कि अगर आप कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हो और फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिस रेट पे आप इंपोर्ट कर रहे हो वही रेट आपको यूएस को पे करना है। तो जो इंडिया है वो सोलर सेल जो इंपोर्ट करता है वो 10% पे करता है। तो जब इंडिया यूएस को प्रोडक्ट बेचेगा तो वो 10% ही लगेगा, 126% नहीं लगेगा। तो कहने वाली बात यह है कि फिर मार्केट में इतनी नेगेटिविटी क्यों? हालांकि ये क्लियरिटी आने के बाद रिबाउंड दिखा हमें, जैसे कि वारे एनर्जीज ने नीचे 2570 का लो लगाया था, एट द एंड 2508 पे बंद हुआ है। रिबाउंड आया है नो डाउट, लेकिन फिर भी 10-10.5% की गिरावट बड़ी गिरावट है। सिमिलरली प्रीमियर एनर्जीज देखें तो 6% गिरकर बंद हुआ है, बट नीचे से अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी 10% समथिंग की रिकवरी देखने को मिली है आपको। 666 का आज लो लगाया है। अब ऐसे में एज अ इन्वेस्टर क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है? दोस्तों लगता तो ऐसा ही है, बट इसमें ना एक बीच में मेरे को पॉइंट और मिला, वो ये कि अब यहां से लेकर अगले 3 महीने और रिव्यू किया जाएगा ये टैरिफ सिस्टम अमेरिका के द्वारा, और उसमें अगर कोई और फ्लॉ दिखेगा तो हो सकता है उसके ऊपर भी टैरिफ आए। अब जैसे इस केस में क्या है, किसी भी सोलर कंपनी को दिक्कत नहीं है, ऐसा कंपनियां कह रही हैं। शायद आने वाले समय में कुछ पूरे प्रोडक्ट पे या कुछ और तरीके से टैरिफ लगाया जाए, जो कि रिव्यू में तो है ये, तो ये डर शायद हो सकता है हो। बाकी टेक्निकली दोनों स्टॉक्स एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो वारे एनर्जीज का चार्ट अच्छा दिख रहा है। आज भी रेड कैंडल फॉर्म जरूर हुई है, बट नीचे से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली हम सभी को, तो पॉजिटिव में ज्यादा मान के चलूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़े दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ, और प्रीमियर एनर्जीज के लेवल्स की बात करी जाए तो 666 का आज लो लगाया है, 729 पे स्टॉक आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। टेक्निकली देखोगे तो आज रेड कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई, आज ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। जहां से स्टॉक आपके लिए ओपन हुआ उसके ऊपर ही बंद हुआ है, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर आप टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने आज जो लो लगाया है वही रिसेंटली भी लो लगे हैं, जैसे कि 660 का लो आज का है और 666 का, और 1 फेब में भी 3-4 दिन लगातार 660 के समथिंग के ही लो लगाए थे, तो 660 पे ही स्टॉप लॉस बनता है। तो ये हुई इन दोनों स्टॉक्स पे ओपिनियन। तीसरा स्टॉक है दोस्तों IRFC। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करी थी ओपन मार्केट में, क्योंकि जरूरी थी। आज स्टॉक का भाव आपके लिए 104.56 पे बंद हुआ है। कल सरकार ने कहा कि हम OFS लाएंगे, ओपन ऑफर फॉर सेल, वो भी 4% इक्विटी का। अमाउंट टर्म्स में 5,500 करोड़ का OFS है दोस्तों। ये इस 4% में 2% OFS है, और 2% अगर एडिशनल सब्सक्रिप्शन आता है तो ग्रीन शू माध्यम से बेचेंगे। अब आप ये बताओ, 105 रुपए पे OFS है, 104.50 पे मार्केट में शेयर है, क्या इसके बावजूद भी कोई OFS में पैसा लगाएगा? मेरे हिसाब से तो क्यों ही लगाएगा भाई। बट उसके बावजूद OFS को अगर ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो अलग बात है। आज के सेशन में तो नीचे मिल गया, ठीक है। अब कल ये स्टॉक रिबाउंड कर सकता है डेफिनेटली। अगर कल रिबाउंड करता है तभी OFS को आप ये कह सकते हैं थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूजेन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही हैवी वॉलेटिलिटी में रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक का भाव आपके लिए 16 फरवरी को 460 था, 17 फरवरी को 541 हो गया, 18 फरवरी को 545 हो गया, और 19 फेब को 637 हो गया। 3 दिन में
460 से 640 हो गया शेयर का भाव। अब अगले 4 दिन में आज की डेट में स्टॉक वापस से घटकर आपके लिए अगले 4 सेशंस में 495 का आज का लो है और 506 की आज की और 499 की आज की क्लोजिंग है। इसमें क्या करें दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वो जो तेजी थी वो शायद हो गई फिजल आउट और वापस ये स्टॉक अपने लोस की तरफ जा रहा है 460 की तरफ। किसी के पास भी पोजीशन है, मेरे को लगता है आप थोड़ा ट्रैप टाइप सिचुएशन में आ चुके हो इस समय। 20 EMA है 557 का, मैं वो तो नहीं शेयर करूंगा। मैं ये कहूंगा प्रीवियस डे के हाई जब तक ब्रेक ना करे तब तक तो बेकार है। जैसे कि अगर मैं कल का हाई देखूं तो 540 का है, 540 के ऊपर निकल जाएगा तो एक बार को हम सोच भी सकते हैं कि मूव आ सकता है ऊपर, अदरवाइज तो बेकार है। मैं कहूंगा आप इससे दूर रहें, अवॉइड करें, वही ज्यादा बेटर है अभी के लिए। तो बाकी कंपनी अच्छी है बट अभी बहुत खराब स्थिति में चल रही है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।